नमस्कार। शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो बागपत से, जहां पर बड़ौद कस्बे में ग्राहक दुकान पर बैठाने को लेकर दो दुकानदारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों दुकानदारों के दर्जनों लोगों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे भी चले हैं। करीब 5 मिनट तक दोनों पक्षों के लोगों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट होती रही। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखा। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बचाव करवाया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत लेकर कार्रवाई करने में जुट गई है। ये मामला बड़ौद कोतवाली इलाके के मेन बाजार का है, जहां पर दो चाट की दुकान एक साथ बराबर बनी हुई हैं। वहीं ग्राहक बैठाने को लेकर पहले तो दोनों दुकानदारों के बीच कहासुनी होती है और इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और बागपत से हमारे सहयोगी शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, क्या जानकारी इस मारपीट के बारे में? देखिए मित्र, ये बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के मेन बाजार की तस्वीरें हैं, जहां बराबर दो चाट की दुकान है और वहां ग्राहक आए हुए थे। ग्राहक अपनी दुकान पर बैठाने को लेकर पहले तो जो दो दुकानदार हैं उनके बीच कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बड़ी कि जो दोनों दुकानदार थे और उनके वर्कर थे, लगभग 1 दर्जन के करीब ये लोग थे, ये आपस में भिड़ गए और लाठी डंडों से भयंकर जो है मारपीट इनके बीच हुई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दोनों दुकानदार हैं और उनके गुर्गे हैं एक दूसरे की जान के जो है प्यासे बने हुए हैं। इस दौरान जो है बाजार में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस जो है पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर भदोही में आर्मी के लांस नायक ने ही पत्नी की हत्या कर दी थी। 20 फरवरी को महिला का शव खेत से बरामद किया गया था। आरोपी ने 3 लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 2 बदमाशों को हत्या की सुपारी दी गई थी। लांस नायक ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन परिजनों के दबाव में पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या का प्लान तैयार किया। कार में रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारे पति के साथ बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोइरौना थाना इलाके में 20 फरवरी को इस वारदात को अंजाम दिया गया। और भदोही से हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए, ये आर्मी में लांस नायक है धर्मेंद्र, जिसने अपनी पत्नी की अपने सहयोगी के साथ मिलकर हत्या की है। इस मामले में उसने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। पिछले वैलेंटाइन डे के दिन इन लोगों ने प्रेम विवाह किया था और जो आरोपी है महिला का पति, उसके पति को उनके परिजनों को यह विवाह एक्सेप्ट नहीं था, जिसके बाद इन्होंने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद हंडिया का जो बाईपास है वहां पर महिला की निर्मम तरीके से हत्या की। उसके बाद भदोही जनपद के जंगीगंज के पास शव को फेंक दिया गया था। इसमें पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर बागपत से, जहां पर चांदी नगर थाना क्षेत्र में एक 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का गाजियाबाद से अपने घर बागपत जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्याकांड की तफ्तीश भी की जा रही है। गांव के लोग भी ढूंढ रहे थे और पुलिस के द्वारा भी खोजबीन शुरू की गई, तो गांव के लोगों के द्वारा ही बताया गया कि गौना के चक रोड पर एक मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। मौके पे देखा गया तो उसकी पीठ पे गोली का निशान लगा है और जिसको उचित कार्रवाई के बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपराधियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है, जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, हत्यारों की तलाश की जा रही है, उसके लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। बागपत में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर छात्र की हत्या कर दी गई। 12वीं में छात्र पढ़ाई किया करता था, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही साथ आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। जानकारी मिल रही कि गाजियाबाद से ये छात्र बागपत जा रहा था, उसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर सिंभावली थाना क्षेत्र में युवती पर हुए एसिड अटैक के बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम रोहिल है, जिसे पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रोहिल की पीड़ित लड़की से दोस्ती थी और कुछ दिन से लड़की ने लड़के से फोन पर बात करना बंद कर दिया था। इसी के चलते रोहिल ने युवती पर एसिड से हमला कर दिया था। फिलहाल युवती का मेरठ में इलाज चल रहा है और पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।
शाम को 7:30 बजे सिंबावली थाना क्षेत्र में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जिस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके मुख्य अभियुक्त रोहिल को गिरफ्तार किया है। रोहिल घायल अवस्था में है, इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। इसकी स्थिति सामान्य है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और हापुड़ से हमारे सहयोगी विपिन गिरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, लड़की की हालत के बारे में क्या अपडेट है और आरोपी के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो आरोपी के बारे में जानकारी मिल पाई है, इनकी पहले से दोस्ती थी और लड़की ने कुछ दिन से लड़के से बात करना फोन पर बंद कर दिया था और इसी को लेकर लड़के ने लड़की पर तेजाब डाला था और लड़की पर ऊपर से तेजाब डाला गया तो लड़की का ज्यादा शरीर झुलस गया है। फिलहाल उसका मेरठ में उपचार चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सुबह के वक्त ग्रामीणों ने सिंबावली थाने के पास जाम भी लगाया था, आरोपी को अपने सुपुर्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। आरोपी आसपास का ही रहने वाला है विपिन? जी बिल्कुल, आरोपी जो है, जो पीड़ित लड़की का गांव है, उसी के पड़ोस का एक गांव है, वहां का रहने वाला है और आरोपी तेजाब डालने के बाद में उसी 1 किलोमीटर गांव के बीच ईंट के खेतों में काफी देर तक छिपा रहा था, लेकिन पुलिस ने पूरी रात कोबिंग कर उसको आखिरकार तलाशी लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर होटल में मृत पाए गए हैं। खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। दमन और दीव से निर्दलीय सांसद हैं मोहन डेलकर। उनका शव मुंबई के एक होटल से बरामद किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर होटल में मृत अवस्था में पाए गए हैं।